हे हाय यू ग्रेट ट्रेडर्स। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज का दिन स्टार्ट अच्छा हुआ। और अगर आप नए हो इस चैनल में तो देखो हमने 100 डे का ट्रेडिंग चैलेंज शुरू कर रखा है जिसमें आज हमारा डे 6 है। और मॉर्निंग में हम एक 1,000 रुपये का लॉस और 1,000 रुपये के प्रॉफिट के साथ चलते हैं कि इतना ही हमारा रिस्क एपिटाइट है। 10,000 के कैपिटल के साथ हम ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर अभी ये सब ऊपर जा रहा है तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ था। अच्छा खासा हमारा एक यहाँ पर हमने कॉल लिया था तो वो फिर से कुछ फॉल सिग्नल की वजह से मैंने उसको क्लोज कर दिया, तो ये अभी प्रॉफिट में बैठे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। तो आपको ये सब दिखेगा, ये क्या है, सिग्नल्स लगा रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है मेरी पिछली वीडियोस तो ज़रूर देखो, डे 2 डे 3 जो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हैं 1 1 घंटे की। तो वो सब आप देखो। यहाँ अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल गया, बड़ी कैंडल बना दी और ये अच्छा खासा मूव था। तो मैंने एक लगाई रखी थी यहाँ पर पोजीशन बाय करने के लिए 95। इसको रिफ्रेश करूँगा कम से कम, नहीं तो 400 500 600 रुपये का प्रॉफिट तो दिखाएगा। ये 200 का ही दिखा रहा है, चलो कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर इसका ये 600 कुछ गलत दिखा रहा है आई थिंक। इसको ज़्यादा दिखाना चाहिए क्योंकि ये 1,025 रुपये का ऑलरेडी 10 15 रुपये का मूवमेंट दे चुका है। रिफ्रेश हो गया होगा बीच में, चले कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा था कि आज के दिन में कैसे शुरुआत हुआ कि मार्केट जैसे हमने थोड़ा सा सोचा था कि गैप डाउन खुलेगी, वो इतनी गैप डाउन तो नहीं खुली, लेकिन थोड़ा सा गैप अप होके खुली। और ये जो जितने पिछले नेगेटिव थोड़े सेंटिमेंट्स थे वो हटे। और वेट किया हमने कि एकदम से कोई ऐसा कॉल नहीं लेना। मैंने एक लेवल सेट कर रखा था अपने दिमाग में कि ये 14,385 के जब ऊपर जाएगी तभी मैं जब ब्रेकआउट कुछ होगा तभी मैं एक कोई डिसीजन लूँगा, या फिर नीचे हमने एक लेवल सेट कर रखा था 295 का। और एक था लेवल 250 का, ये थोड़ा गलत है। तो अगर आप मान के चलो, मेरे दिमाग में 250 था कि अगर 250 के नीचे जाती है तो मैं फिर एक पुट बाय करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुआ 949 पे, तो आप ये देखोगे पोजीशन अभी एक इसमें लॉस भी ले चुका हूँ, लेकिन फाइनली ये 98 पहुँच गया, 97 पहुँच गया है। ये 89 पे खरीदा था तो 10 रुपये और 750 रुपये कमा सकता था, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ये होता है। मतलब आप थोड़ा सा लॉस देखते हो, लगता है कि ये सब जो प्रॉफिट कमाया है वो सब चला जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस नहीं होता है, तो वो लॉस थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट कम हो जाता है। चलिए देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या किया यहाँ पर 949 पे। जैसे आपने देखा वहाँ पर मैंने वो कॉल को बाय कर लिया था 898 पे, और 7 मिनट में ही हमको, मतलब मेरा टारगेट था थोड़ा ऊपर जाने का। मतलब ऊपर, वहाँ ऊपर नहीं, इतनी जल्दी नहीं अभी जाने का है तो मेरा टारगेट मतलब मैंने सेट करा था कि 50 तक आती। और ये लेवल कैसे स्टार्ट हुआ था 50 का, तो आप देखोगे पिछला, अगर यहाँ पर 15 मिनट पे ये कुछ सेट किया था मैंने, जहाँ पर ये पिछला इसने इसको रेजिस्टेंस, ये एक हाई सेट हुआ था और यहाँ पर मार्केट इसको टेस्ट कर रही थी 14,450 पे। तो ये एक लेवल था अगला जो मेरे को लगा था कि जहाँ पर मार्केट थोड़ा रेजिस्ट करेगी और यहीं पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन बस थोड़ा बीच में आज नवरात्रे थे और हमारी बीवी को फूल चाहिए थे तो बीच में ही फिर मेरे को ये पोजीशन मैंने क्लोज कर दी। कर सकता था स्टॉप लॉस लगा के या टारगेट लगा के जा सकता था, लेकिन कोई नहीं। उस वक्त 1,000 रुपये 1,200 रुपये का प्रॉफिट हो गया था और इसको क्लोज कर दिया मैंने बीच में ही। तो वहाँ से और 300 400 रुपये कमाए जा सकते थे, लेकिन कोई नहीं, 1,000 रुपये अपने कमा लिए थे। लेकिन उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर एक अच्छा खासा, अब जो आपने कल की अगर वीडियो देखी है तो उसमें देखोगे आप इसी पॉइंट पे आके जो ये फॉल सिग्नल मिले, फिर से मेरे को मार्केट ने वहीं फंसाया। कल भी मतलब यहीं फंसाया था और मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए थे। तो 8 मैंने कल ट्रेड लिए थे, उसमें से सिर्फ देखोगे तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कितना उसमें कमीशन पे किया है, क्या मेरा रहा है। 300 रुपये का लॉस था, लेकिन 400 रुपये तो ब्रोकरेज नहीं ले गया, तो 700 रुपये का लॉस रहा कल के दिन में। लेकिन पहले 4 दिन प्रॉफिटेबल थे, अच्छा खासा 10-20% का प्रॉफिट हुआ था उसमें। और यहाँ पर आप देखो तो इसने ये एक इसमें फॉल सिग्नल आप इसको कह सकते हो कि मे बी ये फॉल सिग्नल था, लेकिन मैंने इस पर लिया नहीं। लेकिन फाइनली ये ऊपर गया तो मैं वेट कर रहा था, मैंने सीधा यहाँ पर लिया नहीं। ये जो इसने इसने सुपर ट्रेंड ने बताया कि यहाँ पर बाय का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये मैंने जैसे कल वीडियो में बताया था आपको कि जब ये इसका लो क्रॉस कर देगा तो मे बी ये फॉल सिग्नल होता है। तो आज देखेंगे 2 कैंडल के बाद इसने लो क्रॉस किया, फिर एक और दोबारा से उसको रिकवर किया और थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के ये गया फाइनली ऊपर। और यहाँ पर भी आप देखोगे इसने इधर दिया और इसके लो को वापस से इसने क्रॉस किया है,
लेकिन थोड़े टाइम के बाद किया। अब वही है, इसमें आप देखो तो अच्छा खासा इसने डाउन ट्रेंड दिया है, तो कॉल आपके ऊपर है कि आप एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड यहाँ से मिल भी सकता है तो आप निश्चिंत होकर वेट कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आता है तो मे बी थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा कर सकते हो आप। जैसे इस लेवल तक मे बी ट्राई करके दोबारा से रिट्रीव करके नीचे आ जाती, तो अगर मैं होता, अगर यहाँ पर मैंने कुछ किया होता तो मेरा एक ये लेवल होता, इसको क्रॉस कर दिया होता कन्विंसिंगली, तो देखो लॉस तो होता 1000 रुपये का, 1500 भी हो सकता था। लेकिन बस ये था कि यहाँ से नीचे, अब देखो कहानी को लेक्चर सुनने बनाने को तो इजी लगता है, लेकिन उस वक्त डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ होता है। तो ये थोड़ा ही ज़्यादा इसको इसने ब्रेक नहीं किया ऊपर जाके, तो एक पीछे से अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल बन के, सुपर ट्रेंड थोड़ा लेट कभी कभी देता है, तो मे बी आप इसका देख सकते हो पीक से नीचे आता हुआ जा रहा है। तो ये काफ़ी इसने यहाँ पर, अगर हमने पुट सेल किया होता और इसको वेट किया होता तो यहाँ पर अच्छा खासा कम से कम 30 से 40% का प्रॉफिट होता। लेकिन अभी देखो कितना अच्छा इसने मूव दे दिया है, जो मैं लेवल सेट कर रखा था उसको भी क्रॉस कर दिया, तो मैं अब कोई और ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि कॉल करते के बीच में बात करते करते ही आपसे देखो यहाँ पर इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट और दे दिया है। तो अब इसके बाद का लेवल हमारा जो है वो 50 का है, 1450। अच्छा ये 385 का लेवल था यहाँ पर, तो पिछला मैंने थोड़ा सा मतलब चेक नहीं किया, तो ये अब 450 का एक लेवल है, तो यहाँ पर लिया जा सकता है एक बाय कॉल। लेकिन अब वही है, यहाँ से देखो इतना बड़ा डाउन आया है तो ये पूरा रिट्रेस कर रही है मार्केट, ये 1450 पे भी टच कर सकता है। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा रुकेगी मार्केट, मेरे को लगता है एकदम से पूरा क्रॉस ना करे, क्योंकि इसने यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है एक रेजिस्टेंस। तो अब ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है, देखो फिर से ग्रीन कैंडल बना के इसको नीचे यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, तो दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुका है, मार्केट ओवरसोल्ड में आ गई है, तो काफ़ी देर तक ओवरसोल्ड में रह सकती है डेफिनेटली मार्केट। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये ओवरसोल्ड में आई थी और काफ़ी ड्यूरेशन तक ये ओवरसोल्ड में रही, और फाइनली फिर नीचे अंडरसोल्ड। अंडरसोल्ड में भी जब आती है मार्केट तो देखो थोड़ा ऊपर नीचे प्राइस एक्शन बना के फिर अंडरसोल्ड से हो सकता है, तो यहाँ से भी मार्केट काफ़ी टाइम तक, काफ़ी ड्यूरेशन तक ओवरसोल्ड में रह सकती है और ये इजीली 50 पे टच कर सकता है। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि सुपर ट्रेंड की हम बात कर रहे थे, तो सुपर ट्रेंड ने ये जो मुझे जहाँ फंसाया फाइनली, वो कहाँ फंसाया कि इसने एक ये अच्छा खासा ये ट्रेंड को तोड़ा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के इसने तोड़ा, और देखोगे 1156 या 51 पे मैंने ये लिया एक ये तो अच्छा रॉन्ग रिजेक्ट हुआ, जब मैंने दोबारा सेल किया था, तो ये इसको इग्नोर करो कि ये रिजेक्ट हो गई है, दोबारा 2 बार सेल किया मैंने, तो 51 पे मैंने ये कॉल लिया। जैसे ही ये कैंडल बनी यहाँ पर ये वाली कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया, मैंने ये यहाँ पर ही इसको बाय कर लिया एक कॉल को, कि मेरे को लग रहा था ऊपर जाएगी, और अब वही है, अगर इसको होल्ड कर लेता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन एनीवेज दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। मतलब इतना पेशेंट था नहीं मेरे में कि जो नीचे जा रहा था, जब 500-600 रुपये का लॉस दिखा रहा था, यहाँ तक तो और लॉस काफ़ी बढ़ जाता, और यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने फिर से नेगेटिव दिखाया, तो यहाँ मैं पुट बाय करने वाला था, तो अच्छा हुआ। या फिर मैं इसको कॉल को भी सोचा था कि हेज कर लेता हूँ, जो मैंने ये है इसको निकालता नहीं हूँ, लेकिन ये इंट्राडे ट्रेड मैंने गलती से ले लिया था, ओवरनाइट नहीं लिया था, तो ये मैं इसको निकालने का सोचा कि निकाल के अब मैं एक ओवरनाइट पुट बाय कर लेता हूँ, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के बाद इसने काफ़ी देर के बाद ये दिखाया है, और फिर से 2 मिनट वेट किया तो ये फिर से वही सिग्नल मिला कि लग रहा है कि फॉल्स कॉल है, जैसे ये इसने एक फॉल्स कॉल मुझे लगी, 2 के बाद ये रेड बना के नीचे दिखा दिया। तो फाइनली आप देखोगे तो ये एक ग्रीन जो आई, इसको देखो, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो, सॉरी इसका लो बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ, राइट, और ये यहाँ से मूव करके ये अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल गया। तो ये सुपर ट्रेंड अगर आपको बताता है, और इस तरह से आप वेट कर सकते हो। एक यहाँ पर मेरा था कि ये एक जहाँ मैंने इसको लिया था कॉल, तो इसको भी मैं कॉल ले सकता था इजीली, राइट, थोड़ा सा और रिस्क लेके, बस एक बार जब गलत हो जाता है ना तो फिर दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती है करने की, कि ये भी कभी कल डिसीजन ना हो जाए, क्या पता यहाँ के हॉल्ट ना करे, ऐसा प्राइस एक्शन बनाए कुछ। तो ये सब थोड़ा सा बस वही है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना, तो आप थोड़े थोड़े लॉसेस लेते रहते हो, तो थोड़ा हेजिटेंट होते रहते हो। तो ये अगर पहला दिन होता तो मैं तो बिंदास होके इसको ले लिया होता और अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया होता। स्टार्टिंग के 2-4-5 दिन जो रहे अपने, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे, वो इसी रीज़न की वजह से रहे कि मे बी मतलब इतना कह लो कि एक्सपीरियंस नहीं था, तो एक्सपीरियंस के साथ वही है, काफ़ी ज़्यादा जब ये चीज़ें आप देख लेते हो थोड़े लॉसेस, तो थोड़ा सा बस हेजिटेंट होते हो। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि आज का दिन मैं अपना कैसा था, और ये फिर से अब ट्रेंड में काफ़ी अच्छा चल रहा है। वो जो मेरा टारगेट था ये मेरे ख्याल से 1450 पे भी हिट कर जाएगा, और ये अच्छा खासा राइड जो मैंने मिस कर दिया, अब मैं इसमें अब एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि
यहाँ पोजीशन तो काफ़ी अच्छी है, 70 पॉइंट का मूव है, लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आई अवॉइड। तीसरा ट्रेड है, तीसरा ट्रेड यहाँ पर ले लेता तो पॉइंट सही था एंट्री का, कि अच्छा खासा राइड होके एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से मुझे यहाँ तक का 60 पॉइंट का 20-30% के करीब प्रॉफिट मिल जाता। और अभी इसको देखें अगर तो जो मैं कॉल पिछला प्लान कर रहा था वो मेरे ख्याल से 13,000 या 14 समथिंग का था, और 13,000 का पुट था। अब ये बढ़ के काफ़ी 11,000 रुपये हो गया, जो 9,000 पिछला देख रहे थे आप। तो देखो 2,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है, जो हमने जो यहाँ से यहाँ तक 2,000 का प्रॉफिट आ गया है ईजिली। तो आप देखो तो 10,000 से लेकर यहाँ तक इज़ लाइक 30% राइट, 30%, 30 पॉइंट्स का मूवमेंट में 2,000 का प्रॉफिट ईजिली ने मार्केट ने दिया है। तो एनीवेज दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। आपको ये एजुकेशनल पर्पस के तरीके से मेरे को दिखाना था एक वीडियो। अब मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा ही रखता हूँ, और इसके बाद अब कोई ट्रेड अवॉइड ही करूँगा मैं। अगर लूँगा तो देखते हैं, ज़्यादा ट्रेड लेने से फ़ायदा होता नहीं है। हम सिर्फ एजुकेशन के लिए कर रहे हैं ये, और ये मेरा सिर्फ रिकमेंडेशन है। आई एम ऑल्सो अ बिगनर, और जो जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या जो जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ। सो मेरा भी अभी आपने देखा तो ये छठा दिन आई थिंक, और 100 दिन का चैलेंज मैंने ले रखा है। तो ये देखो अब 116 पहुंच गया है। अगर ये भी कॉल को होल्ड कर रखा होता तो कितना 26 पॉइंट का मूव ईजीली था। यहाँ पर भी 1500 2000 का प्रॉफिट, अभी ये जो 300 में लॉस में बुक किया हबड़ दबड़ में जल्दबाजी में, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट आ गया होता। चलिए, होता क्या होता नहीं होता तो वो सब बात की बात है। अभी फिर से मार्केट नीचे रिट्रेस कर रही है, मे बी यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट करेगी, थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, फिर टच करेगी, क्या पता नीचे आ जाए, क्या पता ऊपर चले जाए, आप कुछ कह नहीं सकते हो राइट, कि क्या मार्केट मूव लेती है। अभी ओवरसोल्ड में चली गई है, ओवरसोल्ड में करती करती जा भी सकती है ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर से यहाँ पर जैसे ये एक कंसोलिडेशन में आई थी, काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन में रह सकती है, फिर नीचे आ सकती है, ऊपर जा सकती है, आप कुछ नहीं कह सकते हो। यहाँ पर जैसे एक ट्राइंगल बना, और ये ट्राइंगल जो आपने देखी है मेरी अगर पिछली वीडियोस, तो उसमें एक्चुअल मैंने आपको लाइव वीडियोस में ट्रेड में बना के दिखाया है कि सेकंड डे या फोर्थ डे की आप या थर्ड डे की वीडियोस जो हैं 2-2 घंटे की, वो आप अगर देखोगे तो ये ट्राइंगल मतलब 10 में से 7 बार भी आपको अगर सक्सेसफुल हो जाए, जैसे इस ट्राइंगल में मैंने बनाया तो ये नीचे का ब्रेकआउट दिया, इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिया नीचे का राइट, लेकिन ये ट्राइंगल ने देखा अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर हमारे ट्राइंगल में एक अब वही बोलो कि यहाँ पर कभी कभी आपको जज करना पड़ता है। यहाँ पर बाय कॉल है लेकिन ये नीचे जा रहा है राइट, लेकिन यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर एक सेल कॉल भी है, एक बाय कॉल भी है, लेकिन ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट जब हुआ और यहाँ पर दो चीज़ें हुई। एक तो ये इस मूविंग डे एवरेज के ऊपर, दोनों मूविंग डे एवरेज 20 और 50 के ऊपर निकल गया, और यहाँ पर ट्राइंगल भी ब्रेकआउट दिया, और इसने हमारे ये जो एक जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी उसको भी इसने ब्रेकआउट दिया और बड़ी कैंडल बना के निकला, और दैट वाज सफिशिएंट कि अब यहाँ से अच्छा खासा मूव ऊपर आएगा। तो अगर यहीं पे हमने लिया होता तो देखा आपने जैसे कॉल में देखा है कि अच्छा खासा हमने यहाँ पर प्रॉफिट एक लिया होता। अब ये यहाँ पर देखो फिर से प्राइस एक्शन बना रहा है, इसने फिर से इस लेवल को टच किया है। अब ये प्राइस एक्शन बना के मे बी ये ऊपर निकलेगा या नीचे जाएगा या फिर से इसको टच करेगा, इट्स टफ टू से, एंड इट्स लाइक क्या होता है दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू सी। मैं आपको एक एंड ऑफ द डे का एक समरी दूंगा और यहाँ पर बने रहिए। ये वीडियो अगर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा बड़ी ना करूँ जैसे पिछली कुछ वीडियोस हुई हैं, सो आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, और अभी आगे के लिए अभी इतना ही। देन मिलते हैं। अगर आगे वीडियो नहीं बनती है तो आप मिलिएगा कल मेरे को, और फिर कल के ट्रेड्स अगर लेंगे, अगर मैंने कुछ ट्रेड यहाँ से लिया तो मैं आपको अपडेट करूँगा इसी वीडियो में, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। चलिए, टिल देन सी यू टुमारो, एंजॉय लाइफ, हैव हैप्पी ट्रेडिंग।